हेलो बच्चों। आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर को टू बी कंटिन्यू किया जाए और एक्सरसाइज कंटिन्यू किया जाए 3.2 और क्वेश्चन कवर करेंगे 7 क्वेश्चन बस 7 देखेंगे। और किस बुक से होगा तो न्यू एनसीईआरटी के बुक से। और कंप्लीट एनसीईआरटी का सोल्यूशन चाहते हैं आप हमारे चैनल पे तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ आपको उस सवाल का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन मिल जाएगा चैप्टर वाइज, साथ में आपको पीवाईक्यू मिलेंगी और साथ में सिंपल पेपर मिलेगा। तो बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है, प्रॉमिस है ये हमारा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें 2 पार्ट्स होंगे और क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन का याद दिला देगा हमें, ठीक है। तो मजेदार है। फाइंड एक्स एंड वाई। क्लास 10th में हम लोग एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालते थे, कब? लीनियर इक्वेशन जब पढ़ते थे। और पहला दिया हुआ है क्या कि एक्स प्लस वाई बराबर एक मैट्रिक्स, एक्स माइनस वाई बराबर दूसरा मैट्रिक्स। क्लास 10th याद करो तो एक्स प्लस वाई बराबर मान लो 5 दिया हुआ है और एक्स माइनस वाई बराबर अगर 3 दिया हुआ है तो हम लोग एक्स और वाई पट से निकालते थे। कैसे सर? ये दोनों कट गया इलिमिनेशन मेथड लगा के, और ये दोनों को जोड़े तो 2x और ये दोनों जोड़े तो 8। देन x बराबर कितना? 4। आराम से आ गया। x बराबर 4 तो y बराबर 1 हो जाएगा। तो फाइंड भी हो जाता था। सेम तरीका यहां भी लगाएंगे, कोई डिफरेंट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। यहां पे हम लोग तरीका जो है सेम करेंगे। इसको हम लोग पहला इक्वेशन मानेंगे और इसको दूसरा इक्वेशन मानेंगे। तो x प्लस वाई किसके बराबर दिया हुआ है? तो 7 0 2 5। ये कैपिटल लेटर में एक्स वाई है, स्मॉल में नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। यहां देख लो, फिर से वही सेम चीज करेंगे। तो ये दोनों तो वाई वाई क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, कट जाएगा, और एक्स एक्स 2x, ठीक है। और यहां ऐड करोगे पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से, तो ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 0 में 0 0, 2 प्लस 0 2, और 5 3 8। 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x बराबर आ जाएगा आपका 2 से डिवाइड करोगे तो 5 0 1 और ये 4। एक आंसर हो गया x बराबर 5014। वो y का वैल्यू कैसे निकाले? इस x का वैल्यू इसमें या इसमें कहीं भी पुट कर दो, तो प्लस वाले में पुट करना ज्यादा इजी होगा। तो आपका दिया हुआ है क्या कि x प्लस वाई जो है वो 7025 के बराबर है। x की जगह x का वैल्यू पुट कर दो, 5014 प्लस वाई इज इक्वल टू 7025, ठीक है। दूर दूर पे थोड़ा लिखना, ये प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में। तो y बराबर हो जाएगा आपका 7205 माइनस 5014, ठीक है। माइनस कर लीजिए तो y आपका निकल जाएगा कितना? 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 0, 2 में से 1 1, 5 में से 4 गया 1, और यही आपका आंसर हो गया। ये x बराबर और ये आपका y बराबर। बहुत इजी है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट, फिर से वही x और y निकालना है। अगर 2x प्लस 3y इक्वल टू समथिंग दिया हुआ और 3x प्लस 2y भी दिया हुआ है, तो हम लोग लीनियर इक्वेशन में भी अगर देखा जाए तो ये मान लो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू मान लो 1। सपोज 1 ही मानते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो x को या तो y को सेम बनाते थे। या तो इस दोनों को सेम बना लो या तो इस दोनों को सेम बना लो, जो अच्छा लगे उसको सेम बना लो, और फिर सबट्रैक्ट कर लेना है तो कट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x को सेम बनाते हैं, ठीक है। किसको सेम बना लेते हैं? x को सेम बनाते हैं। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके। आप इक्वेशन नहीं मान सकते हो क्योंकि ये मैट्रिक्स फॉर्म में है, इक्वेशन नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें 2 से नहीं 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इसमें 2 से नहीं 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 2 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6x हो जाएगा प्लस 9y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6 9 12 और 0। अगला इक्वेशन को 2 से करोगे तो ये भी हो जाएगा 6x प्लस 4y, और ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 10। सेम तो बन गया लेकिन सबट्रैक्ट नहीं हो सकता है,
डायरेक्ट नहीं कर सकता है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज, माइनस माइनस और यहाँ भी माइनस। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट क्योंकि सेम साइन है, और ये दोनों घटाओगे तो 5 5। माइनस करना है, ध्यान देना, ऊपर से नीचे को माइनस करना है, बीच में यहाँ माइनस का साइन आया। 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा 2, इनमें से 4 जाएगा 2। 9 माइनस यहाँ भी तो माइनस माइनस प्लस, 9 4 13, 13 12 प्लस 2 14 और 0 माइनस 10। 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो y बराबर आपका आ जाएगा 2/5, 13/5, 14/5 और नेक्स्ट सिंपल -2। देख लो यही आंसर है कि नहीं y बराबर। ठीक है, 2/5, 13/5, 14/5 और -2। ठीक है, अब क्या करना है, इस y का वैल्यू या तो इसमें पुट कर दो या तो इसमें पुट कर दो, कहीं भी पुट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, जैसे होती है ना हमारी मर्जी मेरी मर्जी, तो तुम्हारी मर्जी भैया, तुम जहां पुट करो आंसर तो सेम ही आना है। टू एक्स की जगह 2x, 3 की जगह 3, y की जगह y का वैल्यू। ये बड़ा अटपटा आया हुआ है, कोई बात नहीं, सह लेंगे हम लोग। 2/5, 14/5, 13/5 -2। दो 3 4 0। पहले तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2x प्लस 6/5, 39/5, 42/5 और ये -6। बड़ा फ्रैक्शन में नहीं आ गया है। ठीक है, तो 2x बराबर क्या कर लोगे, ये प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 2 3 4 0 माइनस 6/5, 42/5, 39/5 और ये -6। फिर अब बनाने के लिए हमारे पास जगह की अभाव हो गई साहब, फिर भी बनाएगा मैं। 2x बराबर ये जो मैट्रिक्स आएगा डायरेक्ट माइनस करेंगे, 2 - x/5, 2 - x/5, एलसीएम लोगे तो 10 - 6/5 कितना आ जाएगा 4/5। यहाँ 4/5 लिख देंगे मैं, लिख दिया। फिर क्या माइनस करना है, 3 - 39/5, 3 - 39/5, तो 15 - 39/5, ये हो जाएगा 4 2 24 माइनस में अब 5। फिर 4 - 42/5, 4 - 42/5, पंचों का 20 - 42/5 -22/5 और 0 -6, ये भी माइनस में यहाँ भी माइनस करना है तो माइनस माइनस +6। ये दो जो है वो मल्टीप्लाई में है, उधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में तो सब में 2 2 से डिवाइड करके लिखेगा, तो x बराबर आ जाएगा आपका 2/5 -12/5 -11/5 और ये सिर्फ 3। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देख लो मिला लो, बस हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा टफेस्ट दिया, मतलब बाई 5 यहाँ पे ऐसा नंबर देता है जो 5 से कट जाता तो थोड़ा मज़ा आता, लेकिन कोई बात नहीं, सह लेंगे, थोड़ा सा तो है। तो थैंक यू सो मच बच्चों यहाँ तक कंप्लीट देखने के लिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना और कंप्लीट एनसीईआरटी आप हमारे साथ बना लीजिए। दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बहुत सारे चीज़ों के लिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो इसके PDF के लिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्लास के अपडेट के लिए व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, और गर्व से लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।